इसका हमारा जो टॉपिक होगा और 12th क्लास में कौन सा होगा? इनविटेशन। कौन सा होगा? इनविटेशन। कौन सा होगा? इनविटेशन। इनविटेशन में भी कौन सी है हमारे? फॉर्मल रिप्लाई। मैंने आपको एक्सेप्टिंग का बता दिया। आज कौन सी है? डिक्लाइन। कौन सी है? डिक्लाइन। कौन सी है? डिक्लाइन। यानी इनविटेशन है वो फॉर्मल रिप्लाई, और आज कौन सी है आपकी? डिक्लाइन। कि मैंने आपको एक्सेप्टिंग का बताया था, आज कौन सा? डिक्लाइन। इसकी जगह दूसरा वर्ड ये भी आ सकता है, रिफ्यूजल। कौन सा? रिफ्यूजल। इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? मना करना। क्या अर्थ होता है? मना करना। एक्सेप्टिंग का अर्थ होता है स्वीकार करना, और डिक्लाइन का अर्थ मना करना। यानी आपको इनविटेशन दी होगी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल भी आपको देखना है ये एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइन। तो मैंने आपको इनविटेशन फॉर्मल रिप्लाई, आपको यहाँ पे एक्सेप्टिंग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको पिछली क्लास में। अब आपकी जो फॉर्मल रिप्लाई तो है, लेकिन वो कौन सी है? डिक्लाइन है, रिफ्यूजल है, यानी मना करना है। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न लिखेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से इस फॉर्मेट को याद कर लोगे जिससे आप कर सको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर, फिर यहाँ पे आपको मैंने खाली स्थान छुड़वाया था, यहाँ पे आता है इनवाइटर। कौन आता है? इनवाइटर। इनवाइटर का नेम, ठीक है। फिर लिखेंगे सिंसियरली, सिंसियरली थैंक। इसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको स्पेस छुड़वाया, तो यहाँ पे क्या लिखना है? रिप्लायर। रिप्लायर। कौन है? रिप्लायर। उसके बाद में फॉर देयर हिज या हर काइंड इनविटेशन टू अटेंड on the auspicious occasion of, यहाँ तक मैंने आपको बताया था मिसेज एंड मिस्टर, फिर इनवाइटर का नेम सिंसियरली थैंक, फिर रिप्लायर का नेम फॉर, फिर देयर हिज या हर काइंड इनविटेशन फॉर अटेंड ऑन द ऑक्यूपियस ओकेजन ऑफ के बाद में मैंने कहा था आपको यहाँ पे 2-3 लाइन आपको यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड लिखनी है, जो आप हमारी जो इनविटेशन है वो किसके ऊपर दे रखी है। लास्ट में आपको लिखना है बट रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग able to attend due to so, ठीक है। for any but regret for not being यहाँ पे क्या लिखेंगे? being। क्या लिखेंगे? being able to attend it due to, क्या लिखेंगे? इट ड्यू टू, यानी आपको लिखेंगे बट रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इट ड्यू टू। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। देखो आपका ये पैटर्न, यानी जो आपका ये पैटर्न दे रखा है इनविटेशन का, आपका फॉर्म यानी एक्सेप्टिंग का भी ये था, बस लास्ट में लाइन चेंज हुई है, बट रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इट ड्यू टू। इस ड्यू टू सो के बाद में आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि आप किस वजह से आपने, यानी आप जो शादी है या जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर क्यों नहीं आ पाए। तो आपको यहाँ पे आप बता सकते हो आई एम बिजी सम अर्जेंट वर्क, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम देखते इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, ये आपको देखो, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फॉर मिसेज एंड मिस्टर आर के सैनी दिल्ली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। आपका जो फंक्शन है यहाँ पे, जो ओकेजन है वो क्या है? बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन मोहन। यहाँ पे क्या है आपका? इन्विटेशन बर्थडे पार्टी है ऑन 14 अक्टूबर 2020 एट 30 PM। अब देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, राइट ए
फॉर्मल रिप्लाई, क्या लिखना है, फॉर्मल रिप्लाई फॉर बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन, कि आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सी हो गई, डिक्लाइन, कि आपको यहाँ पे इनविटेशन, आपको आपने अपने फ्रेंड को इनविटेशन दिया है, उनका कोई अर्जेंट वर्क होने के कारण वो नहीं आ सकता, तो आपको यहाँ पे जब इनविटेशन डिक्लाइन दी गई थी तो वहाँ पे आपको रीज़न पूछा जाता है और रीज़न बताना पड़ता है कि आप इस वजह से नहीं आ रहे हो। तो आप इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले हम बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर। अब यहाँ पे इनवाइटर खुद का नेम तो हमने लिख दिया AK, ठीक है, AK वर्मा, ठीक है। आगे लिखेंगे सिंसियरली, सिंसियरली, सिंसियरली थैंक। आगे लिखेंगे, यहाँ पे नाम दे रखा है मिसेज एंड मिस्टर RK सैनी, तो मिसेज एंड मिस्टर RK सैनी, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, मिस्टर एंड मिसेज RK सैनी, ठीक है। क्या लिखेंगे, मिस्टर एंड मिसेज RK सैनी। फिर लिखेंगे फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड ऑन द auspicious occasion ऑफ। इसके बाद में ऑफ के बाद में हमें क्वेश्चन में जो एक दो लाइनें हमें लिखनी है क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम कौन सा दे रखा है, अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन मोहन ऑन 14 अक्टूबर 2020 एट 30 PM। तो ये जो लाइन हम ऐसे कैसे भी लिख देंगे, ऑफ द बर्थडे पार्टी of their son Mohan on 14th October 2020 at ठीक है at 30 PM, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, बट रिग्रेट for not being able to attend it due to so के बाद में लिखेंगे so some unavoidable official work, ठीक है। हम लिखेंगे बट रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इट ड्यू टू सो इसके बाद में हमें रीजन बताना, सम अनअवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क, ठीक है। इसके बाद में हम ये हमारा बॉक्स वो बंद कर देंगे। तो आपकी कौन सी इनविटेशन होगी, डिक्लाइन वाली, यानी ये आपकी फॉर्मल रिप्लाई है वो कौन सा है, डिक्लाइन, यानी आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप इस वजह से नहीं आ सकते थे, ऑफिशियल वर्क। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं अनेबल टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। आप ये भी लिख सकते हो अनेबल टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन, ठीक है। आपने रीजन बता दिया कि आपका ऑफिशियल वर्क है जिसको हम टाल नहीं सकते, उसके लिए हम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको इनविटेशन करवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मल करवा दी थी, और आज जो मैं आपको करवाऊंगा वो इनविटेशन ही है, लेकिन वो कौन सी है, इनफॉर्मल रिप्लाई। और उसके अंदर क्या पूछा गया है, एक्सेप्टिंग। यानी आपको मैंने यहाँ पे ये बताया था कि जो इनविटेशन है वह 2 टाइप्स होते हैं, इसमें फॉर्मल इनविटेशन, ठीक है, और दूसरी होती थी इनफॉर्मल, ठीक
ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्टिंग, ठीक है, दूसरा होता था डिक्लाइन, इसमें भी एक्सेप्टिंग और दूसरा क्या होता था, डिक्लाइन। अर्थात मैंने आपको जो इनविटेशन थी वो दो प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैंने आपको फॉर्मल जो इनविटेशन थी उसके मैंने आपको एक्सेप्टिंग भी करवा दी है और डिक्लाइन भी करवा दी है। आज आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, इनफॉर्मल इनविटेशन है, वो कौन सी करवा रहा हूँ मैं, एक्सेप्टिंग की। और इसके बाद जो मैं करवाऊँगा वो इनफॉर्मल होगी, कौन सी होगी, डिक्लाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह इनविटेशन है, लेकिन वो कौन सी है, इनफॉर्मल रिप्लाई। और इनफॉर्मल भी कौन सी है, एक्सेप्टिंग। क्या है, एक्सेप्टिंग। और एक्सेप्टिंग का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। कि आपकी जो एक्सेप्टिंग जो इनविटेशन है उसका अर्थ, एक्सेप्टिंग का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना। ये आपके सामने इनफॉर्मल इनविटेशन का क्या है, पैटर्न दे रखा है। क्या दे रखा है, पैटर्न दे रखा है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में उतार लेना है और अच्छी तरीके से इस पैटर्न को याद करना है ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर ला सको। अभी मैं आप इसको समझाने स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन के अंदर, जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे आपको क्या लिखा जाता है, सिटी नेम। अगर आपको क्वेश्चन में सिटी नेम, कॉलोनी नेम अगर दे रखा है तो हम वो का वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एन डेज 101 यानी 101 कोमा बजाज रोड। यह मैंने एड्रेस अपनी खुद की मर्ज़ी से लिखा है, मैंने सिटी नेम खुद की मर्ज़ी से लिखा है। उसके बाद में आपको नीचे क्या लिखना है, प्लेस नेम। क्या लिखना है, प्लेस नेम यानी स्थान का नेम। प्लेस नेम अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वो का वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो स्टूडेंट स्वयं भी लिख सकता है। तो मैंने मर्जी से लिख दिया है बीकानेर। आपको जिसकी प्लेस की स्पेलिंग अच्छी तरीके से आती है आप वो स्पेलिंग यहाँ पे लिख सकते हो। सिटी नेम भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे हमने लिख दिया 101, ठीक है, फिर लिख दिया हमने अशोक नगर, ठीक है। तो आप सिटी नेम और प्लेस नेम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसके बाद में आपको क्या छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी है। क्या छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, डेट। क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। डेट आपको यहाँ पे लिखनी है जिस दिन आप, यानी जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होती है, जिस दिन आप इनविटेशन लिखती हो वो डेट आपको लिखनी है। एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्ज़ाम की डेट लिखनी है, या सर आपको लिखवाते हैं तो वो डेट आप लोगों को लिखनी है। नेक्स्ट फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में माय डियर, मेरी बात समझ में आ रही है, माय डियर के बाद में मैंने स्पेस छोड़ा है यानी रिक्त स्थान छोड़ा है। तो इसमें क्या करना है कि आप यानी आपके दोस्त का नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए यानी रखा है समझाने के लिए, जिससे आप समझ सको। देखो इसमें दे रखा है यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, ठीक है, फ्रॉम योर फ्रेंड। वहाँ पे क्या लिखना है, अपने फ्रेंड का नाम। तो फ्रेंड का नाम क्या दे रखा है, प्रशांत। क्या दे रखा है, प्रशांत। तो यहाँ पे आपको अपने दोस्त का नेम लिखना है। तो यहाँ पे आप अपने दोस्त का नेम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। क्वेश्चन में दे रखा है प्रशांत तो आपको वही नाम लिखना है, नहीं दे रखा है आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर क्या लिखना है, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टू रिसीव, रिसीव होता है प्राप्त करना, दिस इन्विटेशन, इस इन्विटेशन को प्राप्त करके, ऑन दिस ऑस्पिशियस होता है शुभ अवसर। क्या होता है, शुभ अवसर। क्या होता है, शुभ। और ओकेजन का अर्थ क्या होता है, अवसर। क्या है, अवसर। तो आपको ध्यान रखना, ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ और ओकेजन का अर्थ होता है अवसर। यानी आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इन्विटेशन ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। ऑफ के बाद में आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी यहाँ पे इन्विटेशन किसके लिए दिया गया है, कोई बर्थडे पार्टी है या कोई अन्य ओकेजन है, तो वहाँ पे ये ओकेजन से रिलेटेड आपको एक या दो लाइनें लिखनी है। आपको क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर एक दो लाइन लिखते हैं। उसके बाद में जैसे आप एक दो लाइन सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखते हो, उसके बाद में आपको लिखना है आई विल, ठीक है ना, आई विल डेफिनेटली होता है निश्चित, कम टू ज्वाइन दिस फंक्शन, मैं निश्चित रूप से इस फंक्शन के अंदर उपस्थित होऊंगा या आऊँगा। यानी मैं अवश्य ही आपका जो फंक्शन है उसके अंदर उपस्थित होऊंगा। आगे देखिए,
कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी तुम्हारे माता पिता को मेरा प्यार देना, प्रेम देना, विथ द बेस्ट विशेज, यानी शुभकामनाओं के साथ। लास्ट में आपको क्या लिखना है, योर्स। योर्स के नीचे क्या लिखना है, नेम। देखो जो नाम स्टार्टिंग में दे रखा है, देखो यू हैव, आपका नाम नहीं दे रखा है तो आप अपना नेम यहाँ पे लिख सकते हो। यूं का दे दे तुम, तो यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है, अगर नाम नहीं दे रखा है तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखोगे। यानी जो नाम शुरू में दिया होता है, स्टार्टिंग में दिया होता है, उसको हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है, लास्ट में। तो ये मेरी बात समझ में आ गई। पहले सिटी नेम, फिर प्लेस नेम, फिर डेट, उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखनी है, माय डियर, आपका जो फ्रेंड है उसका नाम, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर ये लाइन आपको याद करनी है, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इन्विटेशन ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। ऑफ के बाद में आपको 2 लाइनें छोड़नी है, फिर आपको लिखना है आई विल डेफिनेटली कम टू ज्वाइन दिस फंक्शन। उसके बाद में कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स विथ द बेस्ट विशेज योर्स के नीचे नेम। अब मेरी बात आप ध्यान से सुने। अब मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन में सिटी नेम लिखा जाता है, तो इस क्वेश्चन में सिटी नेम नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ पे सिटी नेम अपनी मर्जी से लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाता है प्लेस नेम, तो हमने क्या कर दिया, प्लेस नेम भी लिख दिया। यहाँ पे सिटी नेम नहीं दे रखा है, हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे दूसरी लाइन में क्या लिखा जाता है, प्लेस नेम। प्लेस नेम हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं अगर नहीं दिया होता है। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको क्या लिखनी है, डेट। क्या लिखनी है, डेट। मेरी बात समझ में आ रही है, हमने डेट लिख दी, इतना काम हो गया। अब माई डियर, माई डियर में क्या लिखना है, अपने फ्रेंड का नाम। देखो यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फॉर योर फ्रेंड, हमारे दोस्त का क्या नाम है, प्रशांत, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माय डियर प्रशांत। क्या लिखेंगे, प्रशांत। हमारे दोस्त का क्या नाम है, प्रशांत। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इन्विटेशन ऑन दिस ऑस्पिशियस, ठीक है, ओकेजन। मेरी बात समझ। ओकेजन के बाद में देखो यहाँ पे ओकेजन कौन सा है, तो प्रशांत टू अटेंड ए फंक्शन ऑन के बाद में देखो द ओकेजन ऑफ एकादशी उद्यापन। एकादशी जो व्रत करते हैं, ठीक है ना, यानी एकादशी का व्रत जो करते हैं उसको बोलते हैं एकादशी उद्यापन। ऑन 21 सितंबर, ठीक है, 2020 एट 1:30 PM एट हिज रेजिडेंस। तो हमारा जो ऑफ के बाद में जो हमारा जो टॉपिक दे रखा है, जो सब्जेक्ट दे रखा है, वो का वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे, देखिए हमें 2 लाइनें लिखनी है, तो इन लाइनों के अंदर आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, द ओकेजन ऑफ एकादशी उद्यापन ऑन 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 2020 एट 1:30 PM एट हिज, ठीक है, क्या लिखेंगे, रेजिडेंस। ये लाइन आप ऐसे कैसे लिख दोगे, लास्ट में आप लिखोगे आई विल डेफिनेटली कम टू ज्वाइन दिस फंक्शन। यहाँ तक आप लिखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स विथ द बेस्ट विशेज, और लास्ट में क्या लिखोगे, योवर्स। योवर्स के नीचे नाम नहीं दे रखा तो आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा अंकित कुमार, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, फॉर्मल इनविटेशन, ठीक है ना। ये आपकी इनफॉर्मल रिप्लाई है, वो भी कौन सी है, एक्सेप्टिंग वाली। अगर हमें डिक्लाइन वाली करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो आप इसको समझिए। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सेप्टिंग की जगह मैंने यहाँ पे लिखा डिक्लाइन। क्या लिखा, डिक्लाइन। क्या लिखा, डिक्लाइन। और डिक्लाइन का अर्थ क्या होता है, मना करना। क्या होता है, मना करना। देखो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दोनों सेम आती है, बस लास्ट में जो ये लाइन देखो मैंने यहाँ पे नोट लगा के भी लिखा है कि डिक्लाइन होने पर आई विल डेफिनेटली कम टू ज्वाइन के स्थान पर क्या आएगा, आई वुड नॉट बी एबल टू डू
ठीक है ना, टू डू सो ड्यू टू, यानी इस लाइन की जगह आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, बाकी सारा का सारा पैटर्न सेम आएगा। तो आप देखिए कौन से डिक्लाइन वाली, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्टिंग की जगह अब मैं क्या लिख दूँ, डिक्लाइन। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं डिक्लाइन। सुने, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिटी नेम। अब हमारी जो इनविटेशन है, जो इनफॉर्मल रिप्लाई तो है, लेकिन वो कौन सी पूछी गई है, डिक्लाइन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का दोनों का पैटर्न सेम आता है, तो हम यहाँ पे सिटी नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लेस नेम, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे हम डेट, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे माय डियर, फिर स्पेस, आपके फ्रेंड का नेम अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लाइन छोड़नी है, फिर लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इन्विटेशन ऑन दिस ओकेजन, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ के बाद में जो ओकेजन दे रखा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ओकेजन बार वाला हमने ये लाइन आपको लिखी थी, तो ये यहाँ से लेके ये लाइन आपने यहाँ पे हमने लिख दी। अब मेरी बात सुने, सिर्फ ये हमारी एक लाइन चेंज होगी, ठीक है, एक लाइन चेंज होगी और इसके स्थान पर आएगा आई वुड नॉट बी एबल टू डू सो, ठीक है, ड्यू टू, यानी आपको इसके बाद में, मेरी बात समझ में आ रही है, ड्यू टू सो, यानी ड्यू टू के बाद में आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि आप किस वजह से नहीं आ सकते हो, आपको डिक्लाइन में हमेशा रीज़न बताना पड़ता है। तो हमने लिख दिया अनअवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क, यानी हमें, यानी एक अनअवॉइडेबल यानी जिसको टाला नहीं जा सके वो ऑफिशियल वर्क था, इस वजह से मैं ओकेजन में नहीं आ सकता। बस आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी और बाकी सेम का सेम, ठीक है। तो आपकी जो ये इनविटेशन है, मैंने आपको दोनों इनविटेशन करवा दिया है, मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दोनों करवा दी है, और इनफॉर्मल भी मैंने एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दोनों करवा दिया है। तो आपके अंदर यानी आपको मैंने ये टॉपिक जो इनविटेशन का था मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और आपकी एग्ज़ाम में जो इनविटेशन है वो 4 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स की, ठीक है। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो इनविटेशन है हमेशा फॉर्मल इनविटेशन ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, छोटे बॉक्स में, और जो डिक्लाइन होती है वो हमेशा लेटर की तरह लिखी जाती है। किसकी तरह लिखी जाती है, लेटर की तरह लिखी जाती है। ये लेटर की तरह तो लिखी जाती है, लेटर ऐसे तो लिखा देता है। आपको ध्यान रखना, यानी फॉर्मल जो इनविटेशन होती है वो हमें बॉक्स में बंद होती है, यानी हम जैसे नोटिस लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, वैसे ही इनफॉर्मल होती है वह लेटर की तरह लिखी जाती है। यानी इनफॉर्मल होती है वो छोटे बॉक्स में लिखी जाती है, और जो इनफॉर्मल होती है उसको हमेशा लेटर की तरह लिखी जाती है। धन्यवाद।